वेलकम टू इनर लूप। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में दिक्कत तो सबको होती है पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो बिना किसी बकबक के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुमने कभी किसी को पागल, क्रेजी या मेंटल कहकर के मजाक बनाया है? या तुमने कभी किसी को इसलिए अवॉइड किया है क्योंकि उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं लगता? तो शायद आज का वीडियो आपके नजरिए को बदल दे। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, उन चीजों के बारे में जो दिखाई नहीं देती पर एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होता है। मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम है और जब किसी के इमोशंस, थॉट या बिहेवियर इतने ज्यादा इम्पैक्ट हो जाए कि उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए तो उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये कोई मूड स्विंग नहीं होता, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है जिसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है हमारे इंडिया में। हमारी सोसाइटी में अगर किसी को वायरल फीवर हो जाए तो लोग दवा लेकर के आ जाते हैं, पर अगर किसी को एंजाइटी या ओसीडी से सफर कर रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं ज्यादा सोचती है, पागल है यार, छोड़ दो इसे। मेंटल इलनेस को अभी भी ताबू माना जाता है और सबसे बुरा ये है कि लोग इससे सफर कर रहे होते हैं पर उन्हें चुप रहना पड़ता है क्योंकि दुनिया उनकी फीलिंग्स को समझने की बजाय उसका मजाक बना देती है। और इसी वजह से कई लोग हेल्प लेना अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे। पर सच ये है कि ये 5th इंडियन एडल्ट किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है पर कोई बात नहीं करता। चलो कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करें, सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी जजमेंट के। सबसे पहला है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी नहीं होती, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ना खुशी महसूस होती है, ना दर्द होता है, ना मोटिवेट होते हैं और ना ही एनर्जी होती है। जिंदगी बेकार लगने लगती है और लोग इसे अटेंशन सीकिंग कहकर इग्नोर कर देते हैं। दूसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर या वरी बिना किसी क्लियर रीजन के। दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बार बार वर्स्ट केस सोचने लगता है। ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। ये सिर्फ टेंशन नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो डेली लाइफ को इफेक्ट करता है और बहुत ही बुरी कंडीशन कर देता है। एंजाइटी बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हो तो ये धीमे धीमे इंसान को वर्स्ट केस में लेकर के छोड़ दे। हमारा तीसरा डिसऑर्डर है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हर वक्त हाथ पैर धोना, बार बार चेक करना गैस बंद की है कि नहीं, गंदगी से दिक्कत होने लगना, चिड़चिड़ाने लगना, ये सारे ओसीडीज के साइन है। लोग मजाक में कहते हैं कि मुझे भी ओसीडी है, पर असली ओसीडी लाइफ को कंट्रोल करता है। हमारा चौथा डिसऑर्डर है बिपोलर डिसऑर्डर। बिपोलर में मूड एक्सट्रीम होता है। कभी कभी इतनी एनर्जी लगती है कि आदमी बिना रुके कोई भी काम कर ले बिना नींद के, और कभी कभी इतना डिप्रेशन हो जाता है कि बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। हमारा पांचवा डिसऑर्डर है डिल्यूजन डिसऑर्डर। लोगों को चीजें दिखाई देती हैं जो असली में होती ही नहीं, आवाजें सुनाई देती हैं, ये अपनी रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं। ये डिल्यूजन के सिम्टम्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड डिसऑर्डर होता है। लोग इन्हें डेंजरस समझते हैं जबकि मैक्सिमम पेशेंट कभी भी किसी को हार्म नहीं करते। अब इसका मेन रीजन क्या है कि लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात नहीं करते। उनका मेन रीजन है फियर ऑफ रिजेक्शन। उन्हें लगता है कि उनका दर्द वैलिड नहीं है या लोग बोलेंगे कि तुम वीक हो, और कई लोग खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ। लेकिन ये इलनेस किसी की चॉइस नहीं होती। जैसे कोई खुद से फीवर नहीं चाहता वैसे ही कोई डिप्रेशन या एंजाइटी भी नहीं चाहता। सो जब तक हम इन चीजों को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे लोग चुप रहेंगे। लोग का पेन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, कि आप सह ही नहीं सकोगे, वो टूट जाएंगे अंदर से। अगर आप ऐसे ही किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जानते हो जो बदला हुआ बिहेव कर रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, उससे प्यार से पूछो कि तू ठीक है। उन्हें पूछो, उन्हें जज मत करो। कभी कभी एक लिसनर होना भी लाइफ सेविंग हो सकता है। और अगर आप खुद इस किसी फेस में गुजर रहे हो तो प्लीज हेल्प लेने से डरो मत। थेरेपी, काउंसिल, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में अवेलेबल है। भरोसा रखो, रिकवरी पॉसिबल है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बट इट्स नॉट ओके टू स्टे दैट वे। आप डिजर्व करते हो एक हेल्दी माइंड, एक हैप्पी लाइफ।
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बोलना मुश्किल होता है पर जरूरी भी होता है, क्योंकि बहुत से लोग इन सब चीजों से सफर कर रहे होते हैं। आज का वीडियो अगर किसी एक इंसान तक भी ये मैसेज पहुंचा पाया कि तुम अकेले नहीं हो, तो ये वीडियो सफल है। अगर आप चाहते हो कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में समझे, तो इस वीडियो को शेयर करो और इनर लूप के साथ जुड़े रहो, जहां हम ऐसी ही कहानियों की बात करते हैं जो अंदर छुपी होती है। मैं हूं आशना और आप देख रहे थे इनर लूप। टेक केयर ऑफ योर माइंड, इट्स अ मोस्ट पावरफुल थिंग यू ओन।